हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम जॉन मिल्टन के लाइफ एंड वर्क्स के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन कंसीडर्ड हिज मास्टर टू होम। जॉन मिल्टन किसे अपना मास्टर समझते थे? करेक्ट ऑप्शन इज एडमंड स्पेंसर। सेकेंड क्वेश्चन, मिल्टन हैज़ नॉलेज ऑफ डैश लैंग्वेजेस। मिल्टन को कितने लैंग्वेज का ज्ञान था? 10 लैंग्वेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन्स कॉमर्स इज ए। किस टाइप की रचना है? मिल्टन के का जो कॉमर्स है ये किस टाइप की रचना है? करेक्ट आंसर इज मास्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैमसन एगोनिस्टस इज ए। सैमसन एगोनिस्टस किस टाइप का वर्क है? मास्क, एपिक, पोएटिक प्ले। करेक्ट आंसर इज पोएटिक प्ले। सैमसन एगोनिस्टस इज अ पोएटिक प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल कैरेक्टर टू whom सैमसन एगोनिस्टस loved but who betrayed him। ऐसी कौन सी फीमेल कैरेक्टर थी सैमसन एगोनिस्टस वर्क में जिसे सैमसन तो प्यार करता था लेकिन जिसने सैमसन के साथ विश्वासघात किया था, जिसने उसको धोखा दिया था? करेक्ट आंसर इज डेलिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन रोट लिसिडास अबाउट whom। जॉन मिल्टन ने लिसिडास नाम का वर्क यानी ये रचना किसके बारे में लिखा था? करेक्ट आंसर इज एडवर्ड किंग। और ये जो लिसिडास है ये पेस्टोरल एलेजी है। किस टाइप की एलेजी है? दिस इज पेस्टोरल एलेजी। और इसे पोएट ने एडवर्ड किंग के बारे में लिखा है, एडवर्ड किंग की डेथ पर। नेक्स्ट, लिसिडास इज अ। अभी मैंने आपको बताया था पेस्टोरल एलेजी है। लिसिडास किस टाइप की रचना है? तो लिसिडास पेस्टोरल एलेजी है। नेक्स्ट, दाई सोल वॉज लाइक अ स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट। ये स्टेटमेंट जॉन मिल्टन के बारे में किसने कहा था? विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। सो विलियम वर्ड्सवर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, मिल्टन रोट। मिल्टन ने लिखा था 10 सॉनेट्स, 18 सॉनेट्स, 11 सॉनेट्स। करेक्ट आंसर इज 18 सॉनेट्स। जॉन मिल्टन ने 18 सॉनेट्स लिखे थे जिसमें से ऑन हिज ब्लाइंडनेस बहुत फेमस सॉनेट है, जिसमें पोएट ने अपने ब्लाइंडनेस की प्री मैच्योर ब्लाइंडनेस के पेन को डिस्क्राइब किया है। और ये किस टाइप का सॉनेट है? इटालियन सॉनेट। उन्होंने इटालियन सॉनेट लिखा था which is divided into 2 parts, octave and sestet। 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ऑक्टेव एंड सेस्टेट। ये टी है, ठीक है। तो ऑक्टेव में 8 लाइन्स एंड सेस्टेट में 6 लाइन्स, टोटल 14 लाइन्स। बिकॉज सोनेट्स इज अ कंपोजिशन, सोनेट इज ए कंपोजिशन ऑफ 14 लाइन्स। जो सोनेट है वो 14 लाइन्स का कंपोजिशन होता है। तो ऑक्टेव में 8 लाइन्स और सेस्टेट में 6 लाइन्स। सो ओवरऑल मिल्टन ने कितने सोनेट्स लिखे थे? 18 सोनेट्स। नेक्स्ट, इन फ्लोरेंस मिल्टन मेट इन 1638। 1638 में जॉन मिल्टन फ्लोरेंस में गए थे तो किससे मिले थे? पोप चार्ल्स फर्स्ट, गैलीलियो। गैलीलियो इज द करेक्ट ऑप्शन। गैलीलियो से मिले थे 1638 में फ्लोरेंस में। क्वेश्चन नंबर 11, इन एरियोपेजिटिका मिल्टन अटैक्स ऑन। एरियोपेजिटिका वर्क में जॉन मिल्टन ने किस चीज़ को क्रिटिसाइज किया है? फ्रीडम ऑफ प्रेस, सेंसरशिप ऑफ प्रेस, बोथ ऑप्शन। बोथ ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। बिकॉज इस वर्क में जॉन मिल्टन ने इसको क्रिटिसाइज किया था, अपोज किया था, इसके अगेंस्ट में थे। क्वेश्चन नंबर 12, वर्ड्सवर्थ प्रेज जॉन मिल्टन इन हिज पोएम। विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि रोमांटिक इरा के पोएट हैं, उन्होंने जॉन मिल्टन को प्रेज किया है, अप्रिशिएट किया है। एंड व्हाट्स द नेम ऑफ दैट वर्क? लंदन 1802।
लंदन 1802 पोएम में वर्ड्सवर्थ ने जॉन मिल्टन को अप्रिसिएट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट वाज द एज ऑफ जॉन मिल्टन व्हेन ही बिकेम ब्लाइंड? जॉन मिल्टन की क्या एज थी जब वो ब्लाइंड हो गए थे? 44, दिस इज द करेक्ट आंसर। और इस पेन को ही उन्होंने ऑन हिज ब्लाइंडनेस पोएम में एक्सप्रेस किया है, अपनी डीप एगोनी और जो उनकी सफरिंग है, डेफ्थ पेन है, उसको डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट कंटेन्स हाउ मेनी बुक्स? बहुत फेमस एपिक है, किस टाइप की पोएम है ये? एपिक है, और जॉन मिल्टन ने इस एपिक को 12 बुक्स में लिखा है। और जो सेकेंड एपिक है इनका वो है पैराडाइज रिगेन्ड। Paradise Regained and it contains 4 books. Overall it means Paradise Lost में 12 books है, Paradise Regained में 4 books है, और बहुत फेमस एपिक है। इसे पोएट ने ब्लैंक वर्स में लिखा है। कौन सी स्टाइल है? ब्लैंक वर्स, यानी अनराइम्ड पोएट्री। नेक्स्ट, विच बुक हैज सेम नंबर एज पैराडाइज लॉस्ट? यहाँ पर 3 बुक्स का नाम दिया गया है, एपिक्स के नेम है। इनमें कौन सा एपिक है जिसमें सेम नंबर ऑफ बुक्स हैं जितने की पैराडाइज लॉस्ट में? अभी हमने देखा था पैराडाइज लॉस्ट में 12 बुक्स है। तो इसमें देखते हैं डिवाइन कॉमेडी, ये एपिक है, फेमस एपिक है, और इसमें भी 12 बुक्स है, लाइक पैराडाइज लॉस्ट के समान ही। विच टाइप ऑफ पोएम मिल्टन्स ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट? ये जो पोएम है ऑन द नेटिविटी ऑफ क्राइस्ट, ये किस टाइप की पोएम है? सोनेट, एपिक और वोट? किस टाइप की पोएम है? करेक्ट आंसर इज दिस इज वोट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिल्टन्स पोएम एल एलेग्रो? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये। तो एल एलेग्रो जॉन मिल्टन की फेमस पोएम है, और इसका क्या मतलब है? सैड मैन, चेयरफुल मैन, बोथ ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर होगा चेयरफुल मैन। एल एलेग्रो का मतलब है चेयरफुल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल पेंसरेसो? एल पेंसरेसो का क्या मतलब है? मेलांकोलिक मैन, सैड मैन, बोथ ऑफ दीज, दिस इज करेक्ट आंसर, बिकॉज कहीं ना कहीं मेलांकोलिक और सैड का सेम मीनिंग है, और यहाँ पर एल पेंसरेसो का मतलब ही क्या है? मेलांकोलिक मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मिल्टन्स पॉलिटिकल पैम्फलेट्स एंड ट्रीटाइसेस आर कॉल्ड? जो मिल्टन के पैम्फलेट्स हैं, पॉलिटिकल पैम्फलेट्स हैं, इन्हें क्या कहा गया, किस नाम से जाना गया? एपिक, मास्क, ट्रैप्स। क्वेश्चन नंबर 19 में जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ट्रैप्स। तो जो पॉलिटिकल पैम्फलेट्स है और ट्रीटाइजेस है इनके, उसे ट्रैप्स कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन वेंट विच कॉलेज? इनकी जो स्कूलिंग है, एजुकेशन है, एल्मा मेटर है, वो कहाँ से है? क्राइस्ट कॉलेज, फेमस क्राइस्ट कॉलेज है। नेक्स्ट, राइम्ड वर्जन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट वॉज मेड बाई? ये जो राइम्ड वर्जन है पैराडाइज लॉस्ट का, उसे किसने किया है? ड्राइडन ने, जॉन ड्राइडन ने। नेक्स्ट, सैमसन एगोनिस्टस मीन्स? सैमसन एगोनिस्टस का क्या मतलब है? किंग, रेसलर, स्लेव। करेक्ट आंसर इज रेसलर। ये इजरायली रेसलर है जो कि ब्लाइंड है, और सैमसन एगोनिस्टस क्या है? प्योर ट्रेजेडी है, यानी ये प्योर ट्रेजिक वर्क है। दिस इज प्योर ट्रेजेडी, एंड ये रेसलर इजरायली है और ब्लाइंड भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 23, हाउ मेनी बुक्स आर इन पैराडाइज रिगेन्ड? 4, और पैराडाइज लॉस्ट में 12। नेक्स्ट, मिल्टन बिलोंग्स टू विच एज? कैरोलिन, कॉमनवेल्थ, रेस्टोरेशन। करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज।
यस, वन थिंग मोर, इन्हें प्यूरिटन एज का पोएट भी कहा जाता है। प्यूरिटन एज का फेमस पोएट कहा जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन वॉज द लैटिन सेक्रेटरी ऑफ। मिल्टन लैटिन सेक्रेटरी थे किसके? क्रॉमवेल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गेव द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस। यस, फेमस पोएम जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, इनका फेमस सॉनेट क्या है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस। लेकिन ये टाइटल जॉन मिल्टन ने नहीं दिया था अपने सॉनेट का। उन्होंने इस नाम से इस सॉनेट को लिखा था, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ये इटालियन सॉनेट है जिसे जॉन मिल्टन ने लिखा है और इसी का नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस रख दिया गया था। लेकिन ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस टाइटल किसने दिया था? 18वीं सेंचुरी क्लेरिक थॉमस न्यूटन ने, क्रॉमवेल ने या जॉन मिल्टन ने? करेक्ट आंसर इज 18वीं सेंचुरी क्लेरिक थॉमस न्यूटन ने। थॉमस न्यूटन ने ये टाइटल दिया था जो कि बहुत फेमस हुआ। क्वेश्चन 27, हाउ मेनी टाइम्स मिल्टन इन्वोक्स म्यूज इन पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट में पोएट जॉन मिल्टन ने कितनी बार ये जो म्यूज है, गॉडेस ऑफ पोएट्री है, उसे कितनी बार याद किया है, कितनी बार उनको कॉल किया है, इन्वोक किया है? एंड 1 2 3 टाइम्स इन डिफरेंट बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ पैराडाइज। पैराडाइज से बाहर जब फॉरबिडन जो फ्रूट था उसे, फॉरबिडन फ्रूट जो नॉलेज ऑफ ट्री का फल था जिसे ईव खा लेती है, तो गॉड ने एडम और ईव को ईडन गार्डन से एक्सपेल कर दिया। तो एक्सपेल करने के बाद जब वो अर्थ पे जाने लगे तो अर्थ पर उन्हें कौन लेकर गया? एडम और ईव को पैराडाइज से यानी ईडन गार्डन से बाहर कौन लेकर गया था? सैटर्न, माइकल, लूसीफर। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट ऑप्शन है माइकल। माइकल एडम और ईव को पैराडाइज से बाहर लेकर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्टन नेम्स हिज हेवनली म्यूज एज। जो हेवनली म्यूज है उससे जॉन मिल्टन ने किस नाम से एड्रेस किया है पैराडाइज लॉस्ट में? करेक्ट आंसर इज यूरेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एट फर्स्ट द फॉरबिडन फ्रूट। जब सैटर्न आता है ईडन गार्डन में तो उसे लगता है ईव को ईजिली वो एल्योर कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है इन द कंपैरिजन ऑफ एडम। तो सबसे पहले वो जो फॉरबिडन फ्रूट था एडम और ईव में से किसने खाया था? ईव। ईव इज द करेक्ट आंसर। अब हम जॉन मिल्टन के लाइफ और वर्क्स पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसे डिस्कस करते हैं। बर्थ 9 दिसंबर 1608, प्लेस ब्रेड स्ट्रीट, चीपसाइड, लंदन, इंग्लैंड। और इनकी डेथ कहाँ पर और कब हुई थी? 8 नवंबर 1674 इन लंदन, इंग्लैंड। सर्व्ड एज कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड अंडर ओलिवर क्रॉमवेल। इन्होंने ओलिवर क्रॉमवेल के साथ रहकर जॉब किया था, उनके अंडर में। एजुकेशन इनका एल्मा मेटर है क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज। क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज से इन्होंने एजुकेशन प्राप्त किया था। 3 टाइम्स मैरिड, ही वॉज मैरिड 3 टाइम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी जो फर्स्ट वाइफ थी मैरी पॉवेल, 1642 में मैरिज हुई थी। सेकेंड मैरिज कैथरीन वुडकॉक इन 1656 एंड नेक्स्ट एंड थर्ड एलिजाबेथ मिंचुल in 1663 and he had 5 children. ओके, क्योंकि पर्सनल लाइफ के बारे में भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं एस टीजीटी इंग्लिश, पीजीटी और यूजीसी नेट। नेक्स्ट, लैंग्वेज नोन इंग्लिश, लैटिन, ग्रीक, Hebrew, French, Spanish, Italian, Old English, Dutch, Aramaic and Syriac। 10 लैंग्वेज
इनको आती थी, इनको फुल कमांड और नॉलेज था 10 लैंग्वेजेस का। एंड पोएट्री एंड ड्रामास, इनकी रचनाएं देखते हैं, कौन कौन से फेमस वर्क्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी in 1629, on Shakespeare in 1630, El Allegro 1631, El Penseroso 1632, Comus in 1634, Lycidas 1637, poems of Mr. John, both English and Latin 1645, When I Consider How My Light Is Spent, जिसे On His Blindness के नाम से भी जाना गया है 1652, On the Late Massacre in Piedmont 1655, Paradise Lost, greatest epic of John Milton, and in English literature 1667 में, and next epic Paradise Regained in 1671, Samson Agonistes 1671, Arcades a Mask, इसकी डेट अननोन है, पता नहीं है। अदर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। प्रोज वर्क ऑफ रिफॉर्मेशन, अभी हम लोग प्रोज वर्क देख रहे हैं। ऑफ रिफॉर्मेशन 1641, ऑफ प्रीलेटिकल एपिस्कोपेसी 1641 एंड एनिम एडवर्जन 1641, रीजन ऑफ चर्च गवर्नमेंट अर्ज अगेंस्ट प्रीलेटी 1642 एंड एपोलॉजी फॉर स्मेक्टिमनस, क्या है स्मेक्टिमनस 1642, डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ ड्योर 1643, जजमेंट ऑफ मार्टिन बुसर कंसर्निंग ड्योर 1644, ऑफ एजुकेशन इन 1644 एंड एरियोपेजिटिका 1644, टेट्राकॉर्डन 1645, कोलास्टेरियन 1645, द टेन्योर ऑफ किंग्स एंड मैजिस्ट्रेट्स इन 1649 एंड यूक्नोक्लेस्टस, कौन सा वर्क है यूक्नोक्लेस्टस 1649, डिफेंसियो प्रो पॉपुलो एंग्लिकेनो, फर्स्ट डिफेंस नाम से भी इस वर्क को जाना गया है इन 1651, डिफेंसियो सिकंडा सेकेंड डिफेंस 1654, अ ट्रीटाइज ऑफ सिविल पावर 1659, डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना 1823, और ये वर्क थोड़ा सा डिबेट में है ऑथरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ऑथरशिप इज डिबेटेबल ऑफ दिस फेमस वर्क डे डॉक्ट्रिना क्रिस्टियाना, ठीक है, जो कि 1825 में पब्लिश कब किया गया था 1825 में। ओके, सो दीज आर सम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन मिल्टन एंड हिज वर्क्स। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।